हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर वस्तु का हमारे ग्रहों और ऊर्जाओं से गहरा संबंध होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु है जूते और चप्पल। ये न केवल हमारे पैरों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि हमारे भाग्य और जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जूते चप्पल को लेकर वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। आज हम इस लेख में जूते चप्पल से जुड़े वास्तु टिप्स, उनके प्रभाव और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी, बल्कि आपको नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएगी। शास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल हमारे जीवन में सुख समृद्धि और दुर्भाग्य दोनों ला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे और कहाँ रखते हैं। जूते चप्पल का संबंध हमारे पैरों से होता है और पैरों को हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पैरों का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो हमारे जीवन में कर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जूते चप्पल का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल को गलत जगह पर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जूते चप्पल से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इन टूटी हुई चप्पल घर में न रखें। अक्सर लोग टूटी हुई या पुरानी चप्पलों को घर में रख देते हैं, लेकिन यह अशांति का कारण बनती है। टूटी हुई चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई चप्पल घर में रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अगर आपकी चप्पल टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। टूटी हुई चप्पल को घर में रखने से न केवल आर्थिक समस्याएं आती हैं, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। 2. मुख्य द्वार पर जूते चप्पल इकट्ठे न करें। घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। मुख्य द्वार साफ सुथरा रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस जगह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और माता लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। इससे घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है। इसलिए मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जूते चप्पलों को हमेशा एक निर्धारित जगह पर रखना चाहिए, जहां वे व्यवस्थित और साफ सुथरे रहें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 3. उत्तर पूर्व में चप्पल न रखें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में चप्पल रखना अशुभ माना जाता है। यह दिशा भगवान का स्थान मानी जाती है और यहाँ चप्पल रखने से दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिशा में हमेशा पवित्र और सकारात्मक वस्तुएं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में चप्पल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए ईशान कोण में चप्पल नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में हमेशा पवित्र वस्तुएं जैसे तुलसी का पौधा, दीपक या भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। ईशान कोण में चप्पल रखने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। 4. चप्पलों को उल्टा न छोड़ें। चप्पल उतारते समय ध्यान रखें कि वे उल्टी न पड़ी हों। ऐसा करने से बीमारियों का साया पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चप्पलों को उल्टा छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और बीमारियों का साया पड़ता है। इसलिए चप्पलों को हमेशा सीधा रखना चाहिए। चप्पलों को उल्टा छोड़ने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चप्पलों को हमेशा सीधा रखना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं छोड़ना चाहिए। चप्पलों को सीधा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए चप्पलों को हमेशा सीधा रखना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं छोड़ना चाहिए। 5. दहलीज पर चप्पल खड़ी करके न रखें। चप्पलों को दहलीज पर खड़ा करके रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे घर की बरकत भी प्रभावित होती है। दहलीज को घर का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दहलीज पर चप्पल खड़ी करके रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और बरकत चली जाती है। इसलिए दहलीज पर चप्पल खड़ी करके नहीं रखना चाहिए।
दहलीज को घर का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। दहलीज पर चप्पल खड़ी करके रखने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए दहलीज पर चप्पल खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। 6. जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। जूते चप्पल पहनकर भोजन करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। साथ ही रसोई में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना भी अशुभ माना जाता है। भोजन करते समय हमेशा जूते चप्पल उतार दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल पहनकर भोजन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसलिए भोजन करते समय हमेशा जूते चप्पल उतार दें। जूते चप्पल पहनकर भोजन करने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए भोजन करते समय हमेशा जूते चप्पल उतार दें। भोजन करते समय जूते चप्पल उतारने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 7. शनिवार को जूते चप्पल दान करें। शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करना शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दान करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करना चाहिए। शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। 8. पुराने जूते घर में न रखें। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन्हें दान कर दें या घर से बाहर कर दें। पुराने जूते घर में रखने से वास्तु दोष लगता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए। 9. दूसरों की चप्पल न पहने। किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहनने से उसका दुर्भाग्य आप पर आ सकता है। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल न पहने। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों की चप्पल पहनने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है। इसलिए दूसरों की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दूसरों की चप्पल पहनने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए दूसरों की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दूसरों की चप्पल पहनने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है। इसलिए दूसरों की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए दूसरों की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोचक और उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। हमारा उद्देश्य आप तक वास्तु, ज्योतिष और जीवन से जुड़े उपयोगी टिप्स पहुंचाना है, ताकि आपका जीवन सुखमय और समृद्ध बन सके।